सिंदूर ऑपरेशन के वक्त मीडिया में S-400 का हल्ला था, मगर S-400 के साथ भारत को प्रोटेक्शन भारत के स्वदेशी आकाश तीर, एंटी-एयरक्राफ्ट गन Ju-23 और L-17 जैसे सिस्टम से मिला था। खुद S-400 के प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ सिस्टम तैनात किए गए होंगे। पब्लिक डोमेन में वही जानकारी आती है जितने में देश के सुरक्षा को कोई खतरा न हो, इसीलिए ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम सब जानते हैं, वरना रसिया के पास तो खुद S-4 के साथ S-500 भी अवेलेबल है। इसके बावजूद रसिया पे अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला हो गया। यूक्रेन ने ऑपरेशन वेब के तहत 18 महीने की प्लानिंग की और रसिया के 4 एयरबेस को निशाना बनाया। यूक्रेन ने आत्मघाती ड्रोन को एक ट्रक से रसिया के अंदर भेजा। ड्रोन ट्रक के अंदर स्टील के बॉक्स में रखे थे। अपने टारगेट के पास पहुंचने के बाद इसे रिमोट से ही कंट्रोल किया गया, जिससे ट्रक के छत खुल गए और ड्रोन ऊपर से निकलकर एयरबेस पे खड़े जेट्स को निशाना बनाया। निश्चित रूप से यूक्रेन को एक बढ़त है। अब ये हमला रूस को बैकफुट पे लाएगा या ये पर्ल हर्बल जैसा गलती साबित होगा, जब जापान ने अमेरिका के इसी तरह नेवी पे हमला किया था और बदले में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम फोड़ डाला था। वैसे रशिया ने भी यूक्रेन के मिलिट्री ट्रेनिंग फैसिलिटी पे मिसाइल और ड्रोन अटैक किया, जिसमें यूक्रेन के 12 सैनिकों की मौत हुई। पर अगर तुलना करें रसिया से नुकसान के मुकाबले के, तो यूक्रेन को अब भी बढ़त हासिल है। चूंकि भारत का मिशन सिंदूर जारी है और जाहिर सी बात है यह पाकिस्तान के अलगाव पे ही खत्म होगा, इसीलिए यूक्रेन के द्वारा रसिया पे किए गए इस हमले को स्टडी करने की जरूरत है। यूक्रेन ने रूस के जिस 4 एयरबेस को निशाना बनाया, उसमें से एक बेलाया एयरबेस जो यूक्रेन से 4300 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। फिर भी यूक्रेन ने यहाँ हमला करके एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई है रसिया को, जिसमें Tu-95, Tu-22 जैसे कीमती बॉम्बर्स और A-50 जासूसी विमान तबाह हो गए। 3 सालों से चला आ रहा यूक्रेन रसिया वॉर दूसरे देशों के लिए एक बैटल स्टडी ग्राउंड बन गया है, जहां से कई देश, खुद भारत भी युद्ध की रणनीति जरूर सीख रहा होगा। यह हमला एक बार फिर से साबित करता है कि युद्ध बस संख्या बल से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और रणनीति से जीती जाती है। क्या लगता है, बिना गद्दारी रूस या किसी भी देश में क्या ऐसे हमले को अंजाम देना संभव है? यूक्रेन के प्रति बहुत से लोग रूस में सहानुभूति रखते हैं, जिसका फायदा यूक्रेन ने जरूर उठाया होगा। भारत को भी सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि भारत में भी अघोषित रूप से करोड़ों लोग भारत में हैं जो पाक के शुभचिंतक बने हैं। हो सकता है युद्ध के समय ये लोग भारत को दगा दे जाएं। पाकिस्तान ये तो आप मानते हैं कि आतंकवाद फैलाता है? नहीं, हम तो नहीं मानते। आप भी फैला सकते हो, आपके माथे पे लिख तो नहीं रहा। मैं तो नहीं मानता पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है। जरूरी तो नहीं लादेन आतंकवादी था। आप कैसे कह सकते हो लादेन आतंकवादी था? नहीं, हम तो नहीं मानते लादेन आतंकवादी। उम्मीद करते हैं रसिया और यूक्रेन का ये वॉर तीसरे विश्व युद्ध में न बदले, वरना इसे सभी का नुकसान होगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।